हेलो बेटा, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे जनरल साइंस 6 स्टैंडर्ड का चैप्टर 5 रहेगा। चैप्टर 5 का नाम है सब्सटेंस इन द सराउंडिंग्स देयर स्टेटस एंड द प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, चैनल पे पहली बार विजिट करें बेटा तो लाइक कर लेना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, ये सारी चीज़ें कंसेप्ट क्लियर है तो एग्जाम के लिए आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। पहले आपको कंसेप्चुअल नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद आंसर, क्वेश्चन के आंसर खुद ही आ जाएंगे। चैनल पे पहली बार विजिट करें बेटा तो लाइक कर देगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, डेली आपको क्लास मिलती रहती है मेरे चैनल पे। और आपके इसके बाद क्वेश्चन इंसान डाला है, अगर वो वीडियो अपलोड नहीं देखा है तो जाके देख, सुबह 10 बजे, शाम को 8 बजे, मंडे से लेके सैटरडे। ठीक है बेटा, आ जाओ, स्टार्ट कर दें। मतलब कि आज की वीडियो जितना तो हो सके ना बेटा उतना, मतलब 2-3 लेक्चर में इसको कंप्लीट कराने की मैं ट्राई करूँ। ठीक है, आ जाओ। तो देखो यहाँ पे आपका नाम लिखा गया है कि मतलब कि मैटर क्या होता है। तो मैटर एक सब्सटेंस होता है, पदार्थ होता है। और मैटर ये किसका बना होता है, मतलब कि मैटर इतने टीनी पार्टिकल्स होते हैं और ये सब्सटेंस में प्रेजेंट है। जैसे मैंने यहाँ पे बोर्ड लिया है, मोबाइल लिया है, लैपटॉप है, ठीक है, पीसी, ये सारी चीज़ें हैं मेरे पास। ठीक है, इस टाइम में जितने मतलब कि पीसी बना होगा उसमें बहुत सारे मैटर्स लगे हैं। मैटर आपका मामला वाला नहीं है कि जो आपका झगड़ा वगड़ा करते वो मैटर, ये मैटर अलग ही है, मतलब कि पदार्थ होता है। और ये क्या करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है। मतलब जिस एरिया में इसको रखा जाए, मतलब कहीं भी इसको, ये अपना स्पेस, इसके मतलब कि ये है कि कोई भी पदार्थ या कोई भी मैटर जहाँ पे ऑक्यूपाई स्पेस करे उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर। ठीक है, मैटर के अगर स्टेट पूछा गया तो कितने टाइप, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द मैटर, तो आप बताएंगे स्टेट ऑफ द मैटर, तो बताएंगे 3 टाइप। फिर फिलहाल के लिए तो अभी 3 टाइप, लेकिन कितने होते हैं, 5 टाइप। 5 में देखा जाए तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, और आपका BCG प्लस आपका बेटा क्या होता है, प्लाज्मा। थोड़ा सा मैं डिटेल में जाने की कोशिश करूँ। ठीक है, कितने टाइप्स के हो, 5, लेकिन एग्जाम में अगर पूछेगा तो क्या बताएंगे, 3, जो कौन कौन से हमारे सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में और गैसेस फॉर्म। ठीक है, आपको जूम करके मैं दिखा दे रही स्टेट ऑफ द मैटर। उसके बाद चलते हैं इनके प्रोसेस, देखते हैं क्या क्या होती है आपके ना। चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ द वैक्स, मतलब मोमबत्ती लिया होगा ना, और उस मोमबत्ती को जब हम क्या करते हैं, हीट देते हैं तो मेल्टिंग होता है, तो लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है। और जब उसको फिर कूलिंग करते हैं, फिर उस पीस को वैक्स में, यानी कि वो कैसे बन जाता है, फिर सॉलिड होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आइस का एक बेस्ट एग्जाम्पल्स दिया गया है। ठीक है, सब्सटेंस, यहाँ पे देखो, सब्सटेंस क्या होता है, चेंज किया जाता है वन स्टेट से अनदर स्टेट में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल्स मैंने लिया आइस। आइस, मुझे बताओ बर्फ़ क्या होता है, सॉलिड होता है। बर्फ़ कैसे होता है बेटा, सॉलिड। वाटर कैसा होता है, लिक्विड। वेपर कैसा होता है, गैस। ठीक है, जब मैंने आइस को गर्म किया, हीटिंग की तो क्या बना, वाटर में चेंज हो गया। जब मैं फिर वाटर को हीट की तो वो क्या हो गया, वेपर, यानी कि इसको बदल गया। ठीक है, और सब्सटेंस मैंने यहाँ पे लिखा है पेट्रोल, घी, क्लोराइड, कैंपर आपको पता है क्या होता है, कपूर होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके क्या होते हैं, मतलब कि ये हमारे सब्सटेंस के लिस्ट में स्प्राइट, पेट्रोल, घी, कोकोनट आयस, निप्टेनिस, नौसागर, अमोनिया क्लोराइड। ठीक, जब इसको वेपर में चेंज किया, अब फिर इसको बेटा मैंने अब क्या कर रही हूँ, गैस को मैं, ठीक है, अब ना वेपर को मैं ठंडा करूँगी, कूलिंग करूँ, वापस से क्या बनेगा, वाटर। तो वाटर कौन से फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड। फिर मैं इसको कूलिंग करूँगी बेटा तो क्या बनेगा, आइस। ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये हमारा क्या बनेगा, मतलब सॉलिड। ठीक है, आइस जब होगा, ठंडा करेंगे तो सॉलिड बन जाएगा, मतलब पानी को फिर ठंडा करेंगे या फिर, तो ये हमारा बर्फ़ बन जाएगा। ठीक, उसके बाद में यहाँ पे किस तरह से, आपने बहुत बार आपको स्कूल में और पढ़ाया जाता है वाटर साइकिल के बारे में। ठीक है, ये वाटर साइकिल होता है क्या है, मतलब कि ये फिजिकल चेंज होता है। किस तरह का चेंजेस होता है वाटर साइकिल बेटा, तो ये फिजिकल चेंज होता है। किस तरह का होता है, फिजिकल चेंजेस। ठीक है, फिजिकल चेंजेस होता है वाटर से। पहले क्या होगा बेटा, यहाँ पे देखो, मतलब कि वाटर हमारा कैसे फॉर्म में रहेगा, लिक्विड फॉर्म। वाटर कैसा रहेगा, लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, यानी कि द्रव में रहेगा। जब मैं इसको गर्म की, हीट की, तो वेपर बनी, यानी कि गैस के फॉर्म में। और ये जब बूंदे 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 एक जगह कलेक्ट हुए, ये कलेक्ट हुए तो क्या हुआ, कंडेंसेशन बना। क्या बने बेटा, ये थोड़ा सा इसको मैं जूम कर दूँ। ठीक है, अब ये क्या बने बेटा, यहाँ पे कंडेंसेशन, यानी कि वेपर हमारा गैस है, वो वाटर है पर। और ये अगर लाइट रहेगा तो क्या करेगा, क्लाउड में तैरेगा। क्या करेगा, ये क्लाउड, मतलब कि छोटा छोटा क्लाउड रहेगा, तैर। जब ये क्लाउड हैवी हो जाएगा, भारी हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, फ्लो नहीं करेगा।
जब ये फ्लो नहीं होगा तो ये मतलब कि रेनिंग के रूप में होगा बार, ठीक है। और ये जब होगा तो ये मतलब कि इसका वाइपर बना, वाइपर से क्लाउड बना, तो क्लाउड हमारा क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में। जब ये हैवी हो जाएगा सॉलिड, फिर ये रेनिंग हो जाएगा तो कौन से फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में, और पॉन्ड में, लेक में, मतलब ये सारी जगह रिवर में करें। और कितने महीने बारिश होती है, 4 महीने। 4 महीने कब से अगर देखा जाए तो बारिश होती है आपका जून से लेकर सितंबर महीने तक होती है। और कब तक हम इसको यूज करते हैं, 8 महीने तक पानी को यूज कर। अगर बारिश नहीं होगा तो क्या हमें पानी मिलेगी, नहीं, यानी कि पानी की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ये सारी चीज़ें देखा। उसके बाद यहाँ पे मतलब कि 19वीं सेंचुरी में एक साइंटिस्ट आते हैं, जी बिलर्ड करके गिब्स, और ये मतलब सब्सटेंस के प्रॉपर्टीज़ बताते हैं, फिजिकल एंड अरेंजमेंट करते हैं उसको प्रॉपर तरीके से पार्टिकल्स में। नहीं, अब ये पार्टिकल्स में मतलब कि पॉइंट लेते हैं, शेप लेते हैं, वॉल्यूम लेते हैं, सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस, ठीक है। तो पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ बेटा, तो अगर मैं शेप की बात करूँ, हमारा एक शेप है जो आपके बुक में ही दिया गया है, तो मतलब आयरन है। आयरन हमारा देखा जाए तो सॉलिड है। आयरन कैसा बेटा, सॉलिड। आयरन हमारा कैसा है, सॉलिड, ठीक है। वाटर अगर देखा जाए बेटा तो लिक्विड है। एयर, वाटर कैसा हमारा लिक्विड फॉर्म के है, ठीक। और एयर कैसा है, गैसेस। और अगर शेप देखा जाए तो पानी का मतलब कि आयरन का शेप होता है, मतलब इनका खुद का शेप होता है, ओन शेप होता है। लेकिन अगर वाटर की मैं बात करूँ तो इनका कोई शेप नहीं होता है। जिस एरिया में डाला जाए, जहाँ भी डाला जाए, ग्लास में, कटोरी में, बाउल में, प्लेट में, वहाँ पे वो शेप रहेगा। एयर का क्या होता है, इनका भी खुद का शेप नहीं होता है, लेकिन ये हमारे पूरे मतलब कि स्पेस में अवेलेबल रहते पाए। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ इन सारी चीज़ों का, तो इनका वॉल्यूम क्या होता है, मतलब सॉलिड का क्या होता है, एक वॉल्यूम, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। जैसे अगर सॉलिड है मतलब कि शुगर लिया जाए, शक्कर लिया जाए, सैंड, बालू लिया जाते हैं, ये सॉलिड फॉर्म में। और इनको पोर किया जाता है फ्लैट, यानी कि हिप में। हिप मीन्स क्या होता है, चट्टान को फॉर्म करना। लिक्विड क्या होता है, लिक्विड का खुद का वॉल्यूम होता है, डिफरेंट एक पोर्शन होता है, कंटेनर होता है। और ये फ्लैट पे क्या करते हैं, लिक्विड को फ्लैट सरफेस पे क्या करते हैं, गिराते हैं। ये हाई टू लोअर की तरह क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, यानी कि स्लोप की तरह पानी गिर। ऐसा नहीं ना कि पानी को नीचे से ऊपर चला जाए, लेकिन ऊपर से अगर मैं पानी फेंकूँ टेरेस से तो नीचे पा जाएगा, ठीक है। ये हमारे क्या था, लिक्विड के वॉल्यूम देगा। एयर का देखा जाता है, इनका कोई डिफिनिट वॉल्यूम नहीं होता है, लेकिन ये प्रेशर होते हैं इनके ना, प्रेशर बैलून आपने देखा होगा ना, मतलब कि ये बकेट लो और बकेट में यहाँ तक पानी भरो, एक बाउल लो। जब बाउल को उल्टा करके डुबाते हैं ना तो यहाँ पे एक प्रेशर लगता है। क्यों प्रेशर, क्योंकि अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है और ऊपर से ऑक्सीजन लगाता है। और एक सिरिंज वाला भी मैंने पढ़ाया था, ठीक है। ये वाटर बॉल है, ठीक है। ये जब हम वाटर मतलब कि अपना आउट पुल करते हैं, बाहर खींचते हैं तो हवा जाती है, लेकिन इसके मुँह पर अगर फिंगर अपना पाम लगा देते हैं तो मतलब कि हवा का प्रेशर लगता है। उसके बाद ये सारी चीज़ें देखें। अब हीट एंड चेंज ऑफ द फिजिकल स्टेट। अब हम देखेंगे हीट और चेंज क्या होता है इनको, मतलब चेंज ऑफ द स्टेट देखा जाए, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ऊपर में अभी जस्ट बता के हीटिंग और हीटिंग का ये सब। उसके बाद हम आते हैं टेम्परेचर के बारे में। सबसे मेन की पॉइंट क्या हमको पढ़ना है, टेम्परेचर। आज और टेम्परेचर देख रहे हैं, टेम्परेचर क्या क्या कर रहा है, ठीक ठीक। इसको आ जाते हैं टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को देखा जाए मतलब कि तापमान, और थर्मोमीटर। थर्मोमीटर जो कि क्लिनिक में यूज किया जाता है, मेडिसिन मतलब कहाँ पे आपका क्लिनिक हो गया आपका, हॉस्पिटल में। और ये किसके थर्मोमीटर ना यूज किया जाता है, मतलब कि हमारे टेम्परेचर, हमारे इस बॉडी का टेम्परेचर कितना, हमारा तापमान कितना है, इसको मेजरमेंट करने के लिए। और एक सब्सटेंस होता है जो हीट करता है, मतलब कि हमारे कितना हमें बुखार है, फीवर, इसको मेजरमेंट करता है, ठीक है। और इसको मतलब कि हमारे हैंड में रखा जाता है और वाटर में इसको फिंगर किया जाता है, मतलब जब, ठीक है। और इसको अगर देखा जाए एक्यूरेट मेजरमेंट किया जाता है, ये सारी चीज़ मतलब कि राइट है, मतलब कितना है। तो अगर ह्यूमन मतलब कि अगर देखा जाए तो नॉर्मल, यहाँ पे नॉर्मल होगा, ठीक है। नॉर्मल मैन का अगर देखा जाए तो मतलब टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो 96.8 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। मतलब कि अगर इतना हमें है थर्मोमीटर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में, तो हमें फीवर नहीं, हम क्या है, नॉर्मल। अगर ये 38 डिग्री सेल्सियस चला गया और ये आपका 100 फ़ारेनहाइट चला गया तो हमें क्या, इससे पता चलता है कि हमें फीवर है, हाई फीवर, ठीक है। और इसके बाद टेम्परेचर अगर देखा जाए, ये सारी चीज़। और एक मैं चीज़ और आपको बताऊँ तो देखो यहाँ पे ना आपके ही बुक में एक और थर्मोमीटर का 2 दिखाया गया है।
जिसके अंदर एक रेड कलर का है और रेड कलर को मतलब मर्क्यूरी लिखा है, मर्क्यूरी। और ये कौन से फॉर्म में होता है बेटा? लिक्विड फॉर्म में होते हैं। जब ये मर्क्यूरी आपके घर में आपसे अगर टूट जाता है तो इससे एक मतलब कि लिक्विड निकलता है और उस लिक्विड से आपको मिनी माता डिसीज होता है, जो कि जापान में सबसे पहले दिखाया गया था। देखिए मतलब कि ये क्या हुआ था, लीकेज हुआ था तो रिवर में चला गया, जितने भी वहाँ के एनिमल्स थे, फिशेस थे, डाई हो गए थे जापान में। और वहाँ के जो मतलब कि ह्यूमन बींग को भी इनका साइड इफेक्ट देखने को मिला था। ठीक है, ये चीज़ देखा। और इसको मतलब कि इंडिकेट करते हैं जीरो, मतलब इस तरह से लिखते हैं। और सी को हम क्या पढ़ते हैं? सेल्सियस पढ़ते हैं। ठीक है, और ये हमारा टेम्परेचर का यूनिट होता है और अलग तरह से अवेलेबल, मतलब कि अभी डिजिटल थर्मामीटर में अवेलेबल होता है। ठीक है, ये क्या होते हैं मतलब कि हीट करने पर मतलब कि हीट कितना गेन किया, कितना लॉस किया, ये सारी चीज़ें इसमें बताता है। ठीक है, फिजिकल स्टेटस में मतलब कि क्या करता है, कोल्ड को कितना इसको गर्म हुआ, कितना हीट किया उसने और कितना इसने लूज किया, मतलब खोया। उसके बाद एक यहाँ पे मतलब टेम्परेचर है। अब हम चलते हैं, आपके बुक में बेटा दिया गया बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट मतलब कि क्या होता है, मतलब पानी आपने गर्म किया होगा ना, आपकी जब मम्मी खाना बनाती है तो आप एक टोप लेते हैं और 1 लीटर आपने पानी सपोज करो लिया उसमें। ठीक है, और आपका यहाँ पे कंटेनर, उस कंटेनर को स्टोव पे आप जलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ये हमको गर्म करने में कितना टाइम लगा, कितना डिग्री सेल्सियस? इसको 100 डिग्री सेल्सियस। अब ये गर्म होने के लिए धीरे 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 स्पीड होगा। फ्लावर को अगर इसको गिराएंगे तो ये इवोरेट हो जाएगा। मतलब कि अगर पानी हम गिराते हैं फर्श पे, फ्लोर पे, तो ये धीरे धीरे क्या होता है, इवोपोरेट होता है, यानी कि वापसीकरण के प्रोसेस में जाता है। और इससे क्या होता है, पानी वहाँ के सूख जाता है, ड्राई हो जाता है सरफेस का। अब ये हम देखते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो स्टोव पे इसको कंटेनर में एक तो रखते हैं, इनको लेबल, एक ऐसा लेबल आता है कि हीट करते हैं। अब ये हीट करते हैं ना बेटा, तो यहाँ पे क्या होता है, बबल के रूप में बबल्स राइजिंग होते हैं बहुत तेज़ी से। और इनका जो सर पे स्टीम कैसे मिक्स हो जाता है, किस में मिक्स हो जाते हैं, जो स्टीम, यानी कि जो स्टीम होता है, बाफ होता है बेटा, ये मिक्स हो जाता है किस में, एयर में। ठीक है, एयर में क्या होता है, ये पानी की जो मतलब बबल्स होते हैं मिक्स होता है। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग ऑफ द वाटर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, बॉइलिंग ऑफ द वाटर बोलेंगे। यहाँ पे मैंने टेम्परेचर में लिखा है। ठीक है, बॉइलिंग ऑफ वाटर। और कितने डिग्री, 100 सेल्सियस। ठीक है, जब 100 से भी ये जब क्या होगा, हाई होगा, मतलब कि ये हाई हो जाएगा, मतलब कि ये इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। और टेम्परेचर जब डिग्रीज होगा, लो, यानी कि ये कूलिंग होगा। जितने मतलब कि उसको गर्म करने में टाइम बेटा लगा, उतना ही इसको ठंडा करने में भी टाइम लगेगा। यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस मैंने इसको गर्म किया पानी को, और ठंडा होने में प्रोसेस कितना लगा, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब ये मतलब कि जब बॉइलिंग पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा आपको बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। और इसको एक चीज़ और नाम दिया गया आपके बुक में, इवोल्यूशन। ठीक है, जिसे सी लेवल देखा जाए, प्योर वाटर देखा जाए, बॉयल करने में 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, समुद्र का जो पानी होता है उसको भी मतलब गर्म होने में 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और यहाँ पे कूलिंग करने में 100, जब कूलिंग करने की प्रोसेस को ठंडा करते हैं तो मतलब कि कंडेंसन कहा जाता है, संघनन कहा जाता है। और सेम मैं वही बात की हूँ आपको, 100 डिग्री सेल्सियस जो कि मैंने लिखा है, लोअर पॉइंट पे 100 और हायर पॉइंट पे 100। इसका मतलब ये है कि बॉइलिंग पॉइंट और कंडेंसन जो वाटर्स होते हैं एक दूसरे को सेम टाइम लगता है। ठीक है, इसके बाद आगे आते हैं, आगे प्रोसेस क्या है इसमें। अब देखते हैं हमारा फ्रीजिंग। आपके बाद क्या था, फ्रीज। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट 20 सेकेंड -20 डिग्री सेल्सियस, वाटर वेपर्स होने में मतलब कितने लगता है, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हाँ। अब आ जाते हैं फ्रीजिंग। फ्रीजिंग आप सबको पता है, जमता है, मतलब जो चीज़ जमता है किस में, फ्रिज में जमेगा। ऑफ कोर्स, या तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, बर्फ़ रहते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। ठीक है, एक्सट्रीमली कूल होते हैं, वहाँ पे क्या होते हैं, कोई भी चीज़ क्या होता है, जम जाता है। ठीक है, तो वाटर को अगर हम फ्रिज में रखते हैं, मतलब कि पानी को हमने फ्रिज में रखा तो क्या बनता है, आइस बनता है, यानी कि कूलर। उसकी मतलब कि कूलिंग होना बहुत मतलब कितना लिया होगा, अगर देखा जाए तो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस रहा होगा, या तो -10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री, -18 डिग्री सेल्सियस, या तो क्या 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस को ही -0 डिग्री सेल्सियस कहा जाता है। -4 डिग्री सेल्सियस में ये सारी प्रोसेस होती है। अगर आपको -4 डिग्री सेल्सियस दिया रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस दिया रहा है और 0 डिग्री से, तो आप तीनों में से अगर करेक्ट करेंगे और नीचे दिया रहेगा ऑल ऑफ द अबव, तो आप सब पे करेक्ट सब कर देंगे। ठीक है, और ये टेम्परेचर कैसे होता है, धीरे धीरे ठंडा, तो उसकी टेम्परेचर लो होने लगती है 100 डिग्री से। और इससे मतलब कि अब ये कूलिंग नहीं हो पाता, तो ये फ्रीजिंग होने लगा। अब ये क्या होगा, कूलिंग नहीं होगा, ठंडा नहीं होगा, मतलब लिक्विड फॉर्म में नहीं। अब आइस कौन सा फॉर्म में होता है, हमारा सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, ये हमारा फॉर्म कौन सा है, सॉलिड स्टेट ऑफ द मैटर होगा।
और ये जो देखा जाए तो मतलब कि एक आइस बन जाता है, फॉर्म होता है, ठीक है। और फ्रीजिंग पॉइंट को हम इसको क्या बोलेंगे, हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट इस तरह से, मतलब कि अब ये पानी तो नहीं बना, लिक्विड नहीं बना, डायरेक्ट क्या बना बेटा हमारा, धीरे धीरे मतलब लिक्विड बना, गैस लिक्विड से क्या बन जाएगा हमारा सॉलिड, ठीक है। उसके मतलब 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे सब्सटेंस को अगर देखा जाए तो फ्रिज का रेफ्रिजरेटर जो होता है -18 डिग्री से, ठीक है, और माइनस मतलब 18 डिग्री सेल्सियस, ये हुआ हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसमें टेम्परेचर जो होता है सब्सटेंस को मतलब हीट करते हैं सेम टेम्परेचर पे और कूलिंग करते हैं सेम टेम्परेचर, ये भी जस्ट आपको बताएं। अब इसमें चलते हैं, हमारा क्या होता है, वेरियस यूजेस ऑफ द फिजिकल चेंजेस। अब इनके हम चेंजेस भी कुछ देखते हैं, किस तरह से चेंजेस होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ना मतलब कि एक चीज़ और आपको बताना है, मतलब आपके बुक में दिया गया है कि मैं क्या मतलब कि अभी इसके बारे में वेरियस यूजेस ऑफ द फिजिकल चेंज सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आपके ही बुक में दिया गया है कि कैंडल आर मेड बाय द मेल्टिंग पैराफिन बाय, किसने किसने क्रीम लगाया है। तो अगर आप लोग क्रीम लगाते हैं तो किसका बना होता है, अगर मैं बताऊँ यहाँ तो आपका पैराफिन से बना था। और ये पैराफिन कैसा रहता है, पेट्रोल का जो रहता है ना बच्चा, उसका मतलब कि वेस्ट प्रोडक्ट रहता है, और इसी वेस्ट प्रोडक्ट से आपका क्या बनता है, कैंडल बनता है, क्रीम बनता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपका पैराफिन वैक्स से बनता है, ठीक है। और ये आपका वेस्ट प्रोडक्ट रहता है पेट्रोल डीजल का और केरोसिन का। तो ये मैंने एक कैंडल छोटा सा यहाँ पे बनाया, और एक कैंडल किसका बना, पैराफिन वैक्स। जब मैं इसको हीट करती हूँ, बर्न करती हूँ, जलाती हूँ, और इसमें एक थ्रेड रहता है जो कि एक कोहेसिव फोर्स रहता है, कौन सा फोर्स, कोहेसिव फोर्स, जो कि ऊपर की तरह इसको मतलब जान, ठीक है। और हमारा अगर देखा जाए तो ये कैंडल कैसा है, सॉलिड है, ठीक है। ये कैंडल कैसा है, सॉलिड है। जब इसको मैंने हीट किया, गर्म किया, तो ये लिक्विड में मतलब कि चेंज हुआ, मेल्टिंग हुआ, तो लिक्विड में। जब फिर मैंने इसको कूलिंग की तो ये सॉलिड फॉर्म में फिर से आपका जमा हुआ, ठीक है। ये उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे बेटा सॉलिड जो होता है, एक कप का सेकेंड पॉइंट देखा जाए तो सेकेंड पॉइंट लेते हैं यहाँ पे, हाँ सेकेंड पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखेगा। तो सेकेंड पॉइंट सॉलिड होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2 या तो ड्राई आइस। और एक जहाँ पे फैक्ट्री होती है वहाँ पे जहाँ पे आइसक्रीम बनाई जाती है, इसको आइसक्रीम खाने में, और हड्डियाँ हमारी जो हम जब पुटकाते हैं तो उसमें से एक आवाज़ निकलती है। अभी मैं पुटका के दिखाती हूँ, देखो यहाँ पे क्या होता है, एक मतलब कि गैस कलेक्ट हुई थी दोनों बोन्स के बीच में, यानी कि इससे ये प्रूफ होता है कि हमारे जो बोन्स होते हैं, बोन्स से बोन्स जुड़ा होता है, उसको लिगामेंट बोलते हैं। और जब इसमें बहुत ज़्यादा मतलब कि कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे जमा होता है तो ये हमारे कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे कलेक्ट है, ठीक है। सेम एक एग्जांपल, और एक एग्जांपल आइसक्रीम मतलब कि जहाँ पे फैक्ट्री थी उसमें, ठीक है, ये आपको जिसको ड्राई आइस के नाम जाने। और एक आपको आग बुताने वाला जो अपने हॉस्पिटल में देखा होगा, आपके स्कूल में अवेलेबल रहता है, एक्सटिंग्विशर, वो भी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भरा रहता है, ठीक है। ये बुताने में क्या करता है, आग को, फायर को हेल्प करता है, ठीक है। और इसको आइसक्रीम को और इससे रखा जाता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को अगर देखा जाता है ये आपका फ्रिज में रखा जाता है। अब उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है लिक्विड है। लिक्विड हमारा क्या आता है, नाइट्रोजन आता है, जो एनिमल हस्बेंड एनिमल को पालने में किया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद फोर्थ पॉइंट हमारा सॉलिड सिल्क आता है। सिल्का हो गया, सैंड हो, जब इसको मेल्ट किया जाता है, पिघलाया जाता है तो गिलास बनता है। और ये गिलास किस में बनता है बेटा, तो हमारा लिक्विड फॉर्म बनता है। कौन सा फॉर्म में बनता है, लिक्विड फॉर्म में गिलास बनता है। और सिल्का और सैंड किसका आता है, सॉलिड फॉर्म में रहता है, ठीक है। अच्छा बताओ, सिल्का को और सैंड को देख सकते हो क्या, आर पार नहीं। अगर जिसे हम आर पार नहीं देखते इसको क्या बोलते हैं, ऑफ क्यू बोलते हैं, ठीक है। ऑफ क्यू, दरवाजे से आप बाहर नहीं देख सकते, अगर दरवाज़ा आपको क्लोज रहेगा तो उसको ऑफ क्यू होता है। लेकिन अब पानी पॉलीथीन की थैली लेंगे, अब उसको देखेंगे आर पार तो आपको देखेंगे, यानी कि वो क्या हो जाएगा, ट्रांस। सेम वैसे ही आपका ग्लास क्या होता है, कांच जो होता है ना, लिक्विड मतलब कि ये तरह का मेल्ट कर, ये हमारे कैसे हुए, अगर कांच का मतलब विंडो है आपके, कांच की अगर ग्लास है, प्लेट है, ठीक है, ये हमारे कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंसी होते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे एक और आपका मतलब कि दिया गया है आपके टेक्स्ट में। तो फिफ्थ पॉइंट आपका दिया गया गोल्ड सिल्वर। ये जो गोल्ड सिल्वर होते हैं ये आपके मेटल्स होते हैं, और ये मेटल जो होते हैं ना, ये मेल्ट करके इनको क्या बनाया जाता है, ऑर्नामेंट बनाया जाता है, क्या आभूषण बनाया जाता है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है आयरन। आयरन को जब मेल्ट करते हैं यानी कि पिघलाते हैं बेटा, तो इसको टूल्स यानी कि औजार बनाते हैं। आयरन मीन्स क्या आता है, लोहा, लोखंड जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, लोहा हमारे हिंदी में बोला जाता है इसको,
ये चीज़ें मैं आपको बताएं। इसके बाद हम अब चलते हैं आज का जो लेसन लास्ट लेक्चर रहेगा। अब ना मैं आपको सब्लिमेशन पढ़ाऊँगी। तो सब्लिमेशन क्या होता है इनको थोड़ा मैं आपको बता दूँ। आ जाओ, देखो। तो सब्लिमेशन ना आपके बुक में दिया गया है। सब्लिमेशन क्या होता है, एक बर्नर है, मैं यहाँ पे सपोज करो एक यहाँ पे फ़नल लेती हूँ और इस फ़नल में मतलब कि कॉटन का प्लग ऊपर लगा देती हूँ और यहाँ पे एक बाउल लगती हूँ, नीचे हमारा बर्नर जलाती हूँ। ठीक है, ये बर्नर जला रही हूँ, ये बर्नर समझ जाओ। और ये सब्लिमेशन, और ये हमारा नाम दिया गया है फ्यूनल। और इसमें मैंने क्या रखा, आयोडीन के पार्टिकल्स रखे, आयोडीन के पार्टिकल्स रखा। ये कॉटन पर जब मैंने इसको हीट किया ना बेटा, ये मतलब कि हमारा आयोडीन कैसा था, सॉलिड फॉर्म में था। और ये डायरेक्ट लिक्विड से मतलब कि लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो, मतलब कि चेंज नहीं होके ये डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि चेंज हो जाता है, देखा जाए तो डायरेक्टली गैस में। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ पे सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है, आ जाओ एक और एग्जाम्पल्स लेते हैं आपके इधर। तो देखो आयोडीन एक कैसा था हमारा, मतलब मेल्ट नहीं होता। आयोडीन क्या होता है, मेल्ट नहीं होता। जब इसको गर्म कर देती हूँ तो ये डायरेक्ट किस में चेंज होता है, गैस में। जब ये गैस में चेंज हो जाता है तो इससे ये पता हमें चलता है कि मतलब सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से चेंज इनटू द डायरेक्टली गैस, इट इज़ कॉल्ड द सब्लिमेशन। ठीक है, फर्स्ट तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा है सॉलिड लिया है और मतलब गैस, मतलब सॉलिड से डायरेक्ट क्या होगा जब मैंने इसको हीट की, ठीक है, यानी कि गर्म किया तो गैस। एग्जाम्पल्स मैंने लिया पानी, पानी को अगर मैं ज़्यादा गर्म करूँगी तो ये कैसा हो जाएगा, पानी हमारा कैसा रहेगा, मतलब कि लिक्विड फॉर्म है इसको। ठीक है, अगर गर्म करूँगी इसको तो ये वाइपर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, जॉस स्टिक पता है, अगरबत्ती हो गया जो आपके घर में जलाते, ठीक है, मोमबत्ती कैंडल हो गया, यहाँ पे कैंडल मैंने लिखा है। और जो स्टिक हो गया, कैंपर हो गया यानी कि कपूर हो गए, ठीक है, कपूर हो गया। नेपथलिन जो कपड़े की गोलियाँ होती है वो कैंडल हो गया। अमोनिया क्लोराइड यानी कि नौसादर हो गए। ये सारी चीज़ें किस में कन्वर्ट होती है, ये अगर देखा जाए तो ये जितने में मैंने एग्जांपल्स दिया है यहाँ पे, जॉस स्टिक हो गया, कैंपर हो गया, नेपथलिन हो गया, कैंडल, अमोनिया क्लोराइड या नौसागर, ये सारी चीज़ें ना आपका सॉलिड से किस में चेंज हो जाता है बेटा, सॉलिड से डायरेक्ट आपका लिक्विड में चेंज होता है। उसे हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, विदाउट द फर्स्ट चेंजिंग इनटू द लिक्विड। ठीक है, मतलब कि बिना लिक्विड चेंज में हुए वो डायरेक्ट आपके गैस में चेंज हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड से लिक्विड, यानी कि सब्लिमेशन होते हैं। ठीक है, और ये मतलब कि क्या होते हैं, मतलब कि आपके कैंपर होता है पूरे स्मेर कैसे फैल जाते हैं ना। जैसे किसी बॉक्स में आपने लिया और किसी में आप कैंपर कपूर को बंद कर दिया, अब बंद करने के बाद कुछ टाइम 1-2 घंटा रखा, जैसे ही आपने खोला तो ये हमारा कैंपर किस में था, सॉलिड फॉर्म में था। और जब बॉक्स को मैंने ओपन किया तो क्या था, मतलब कि ओपन करने पर गैस में चेंज हो गया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग, कीप लिसनिंग।